हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर का जो वो हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2019 का सेट सी, जो कि क्लास सिक्स के लिए है। तो जिस किसी ने भी जो वो एग्ज़ाम जो वो देना है वो जो वो इस वीडियो को पूरा देखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो वो हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। शायद ये जो वो सैनिक स्कूल का जो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो वो हमारा पार्ट 8 होगा। तो चलिए फिर सबसे पहले हमने मैथ्स जो वो स्टार्ट किया है। काफ़ी अच्छे-अच्छे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो वो देखने को मिले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे जो वो कैसे-कैसे क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वाला जो वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था हमने कर लिया था। 13 पेरीमीटर से रिलेटेड है, ये भी कर लिया था हमने। 14, 15 भी कर लिया था। 16 डीजल वाला क्वेश्चन था वो भी कर लिया था। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट 17 वाला क्वेश्चन भी कर लिया था। और नेक्स्ट था त्रिभुज के कोण जो वो 1, 2, 3 रेशो में है। तो 30, 60, 90 जो वो ए भी हमने देख लिया था। 19 क्वेश्चन में एक संख्या दूसरी से जो वो 36 बड़ी है, ए भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट जो वो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रिजु कोण मीन्स स्टेट एंगल जो वो कितने बजे बनेगा। तो ए भी हम लोग जो वो देख चुके हैं। 6 AM पर जो वो स्टेट एंगल बनता है। हाँ, 20 तक जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कैमरे को मैंने यहाँ से हटा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 से, सॉरी 21 से देखिए। यहाँ लिखा है फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, 12 एंड 18। ये जो वो पूछ रहा है कि 6, 12 और 18 इन तीनों से जो वो कौन सा नंबर ऐसा है छोटे से छोटा जो कि इन तीनों का मल्टीपल है। ठीक है, एक्चुअली में यही पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने बोला डिविजिबल बाई, तो इनके जो मल्टीपल होंगे वो जो वो इन नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो वही पूछा है, इसने बोला है लिस्ट, मतलब कि छोटा है छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब लिस्ट। तो एक्चुअल में इसने बोला है एलसीएम निकालने के लिए। लेकिन लेकिन आप ध्यान से सुने, इसने बोला है कि फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि इनमें से कौन सा है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो जाता है और स्मॉलेस्ट भी है। अब देखिए सबसे पहले जो वो इसको करने के कई सारे मेथड उसके हैं। अगर आपने जो वो एलसीएम जो वो अच्छे से पढ़ा है तो आपके दिमाग में जो वो जल्दी से जो वो बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारे मेथड जो वो जल्दी से आएंगे। एक बहुत ही सिंपल मेथड जो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो वो आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। पहले जो वो एक जनरल सा मेथड देखिए कि आप जो वो एलसीएम निकालते कैसे हैं। ठीक है, एक तो मेथड है बाई लिस्टिंग। बाई लिस्टिंग जो वो आप निकाल सकते हैं। 6 के मल्टीपल लिख लिए, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर 12 के लिख लिए, फिर 18 के लिख लिए, फिर जो वो आपको सबसे छोटा जो भी मिलेगा उसको राउंड ऑफ जो वो करिए। फिर देखिए कि सबसे छोटा कौन जो वो कॉमन है जो तीनों में है। ठीक है, एक तो ये मेथड था लिस्टिंग। एक मेथड है कि आप जो वो ऐसे कर सकते हैं बाई डिवीजन। 6, 12 एंड 18 ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 से कर लिया मैंने, तो पहले 2 से करना है, वैसे 2 से कर लिया। चलिए मैंने यहाँ पे 2 कर लिया, तो 2 3 जा, 2 6 जा और 9। ठीक है, फिर से 2 कैसे कर लेते हैं। 3 आ गया, वैसे ही यहाँ पे भी आ गया 3, यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, तो 3 जो वो यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 8 2 जा 36। तो 36 जो वो हमारा यहाँ पे एलसीएम आ रहा है। अब आप बोलेंगे कि एलसीएम तो निकाल लिया, अब ऑप्शन में तो 36 है ही नहीं, तो अब क्या करें। ठीक है, तो आपको जो वो क्या करना था, इसने बोला था कि इन ऑप्शन में से फाइंड आउट करिए, में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो 6, 12 एंड 18 से जो वो डिविजिबल है। इसने ऐसा नहीं बोला कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो 36 है। अब देखिए, एक तो सबसे पहले हमने देखा कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो 36 हमारा एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। अब क्योंकि 36 है नहीं, तो इससे बड़ा जो वो कौन सा होगा। अब इसका जो मैं आपको तरीका बताता हूँ, जैसे मान लो एक आ गया 36। अब जो 36 के जो मल्टीपल आगे चलेंगे वो जो वो इन तीनों से डिविजिबल होंगे। ठीक है, पहले तो लिस्ट कॉमन जो 36 आ गया, तो मान लो 36 टू जा जो कितना होता है 72 होता है। ठीक है, तो 72 भी जो वो ये इन तीनों से डिविजिबल है, लेकिन 72 भी हमें जो वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर मैं 72 या 36 थ्री जा करूँ, तो ए हो जाएगा, देखिए 6 3 जा 18, 1 3 3 9 108। क्या 108 है? नहीं है, बिल्कुल भी 108 नहीं है। तो और देखिए फिर आगे चलिए, 36 4 जा कर लीजिए, 6 4 जा 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी 6 12 13 14, 144 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि 144 भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो 36 को 5 से कर लेते हैं। 36 5 जा 5 6 जा 30, और यहाँ पे बचा 3 15 16 17 18 180। तो 180 जो वो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन तीनों से डिविजिबल है। तो एक तो ये जो वो करने का तरीका हो गया, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो वो जनरल मेथड अभी बता रहा हूँ, आपको शॉर्टकट बताऊंगा। आपने जो उसी से करना है, लेकिन आपका जो वो जब तक बेस जो वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप शॉर्टकट नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो वो पहले जो वो बेस को समझिए कि जनरल जो मेथड है इसको सॉल्व करने का वो कैसा है। ठीक है, तो 180 तो निकल गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्या 180 का मल्टीपल भी
इन तीनों से डिविजिबल है? यस, 180 का मल्टीपल भी, क्योंकि 36 के टेबल में तो 360 भी आएगा। 36 10 जा जो वो 360 होता है, इसका मतलब है कि 36 भी जो वो इन तीनों से डिविजिबल है। लेकिन इससे फिर से वही बात आ गई, स्मॉलेस्ट पूछा था तो 180 जो वो वैसे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तो एक तरीका था निकालने का। सबसे सिंपल मेथड जो वो आपने क्या करना है, आपने जो वो सबसे सिंपल मेथड, जब भी एलसीएम की बात आएगी, आप जो वो पहले क्या करिए, वैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, या तो नन ऑफ दिस दिया है तब तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। आप सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आप इन तीनों में जो वो सबसे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है, 18 है। तो 18 के टेबल को पढ़ते चलिए। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। जो इसके मल्टीपल में आएगा वो इनके मल्टीपल में होना चाहिए, बस यही जो वो आपने चेक करना है। पर फिर से वही बात आ गई कि आपको टेबल आना चाहिए। तो 18 2 जा 36 होता है। 36 क्योंकि देखिए दोनों के टेबल में आता है 12 3 जा एंड 6 6 जा, तो इसका मतलब 36 एलसीएम आ गया। तो एक तो एलसीएम करने का ये एक तरीका था कि आप बड़ा नंबर जो वो देखिए कौन सा है, फिर उसके मल्टीपल जो वो चेक करते रहें, और 12 का और 6 का टेबल भी साथ साथ में चेक करते रहें कि इनमें जो वो कॉमन है, तो ठीक है एलसीएम होगा। एक तो ये तरीका था हमारे पास। तो लेकिन ऑप्शन को देख के जो वो आपको चेक करना है। देखिए अब 18 के टेबल में 60 नहीं आता है, इसका मतलब कॉमन मल्टीपल नहीं हो उसका, ठीक है। 18 के टेबल में 120 नहीं आता है, ठीक है। 90 आता है, 108 आता है, फिर जो 126 आ जाता है सीधा ही, ठीक है। तो इसका मतलब है 120 भी नहीं होगा। तो ये दोनों जो वो 18 के मल्टीपल में आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जो सिंपल सा मेथड, क्योंकि 18 के जो टेबल में आएंगे फिर उसको चेक करिए, ठीक है। तो वही बात आ गई, 12 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 6 के टेबल में भी आएगा, 6 3 जा 18, ठीक है। तो 36 जा हो गया। तो ऐसे जो आप चेक कर सकते थे इसको। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 180, जो कि इन तीनों से डिविजिबल है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल गिवन कैन बी दोज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आप बोलेंगे कि कोई ट्राइंगल होती है तो वहाँ तो 3 एंगल होते हैं, और हमने सुना था कि तीनों एंगल जो वो सम जो वो इंटीरियर एंगल सम ऑफ 3 एंगल्स जो वो 180 डिग्री होता है। वो बिल्कुल बात सही है कि जो हमारे एंगल का सम होता है, 3 एंगल होंगे अंदर वाले एंगल इंटीरियर, तो उनका जो सम होता है उनको जोड़ करके उनको प्लस करके उनको ऐड करके 180 आता है। बात बिल्कुल सही है। और हमने सुना था कि अगर जो वो आइसो सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, मतलब तीनों साइड इक्वल होगी, तो उनका जो भी सम होगा वो तो उतना ही होगा सभी का ही, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो। लेकिन उनका जो एंगल मेजर होता है, ठीक है, मतलब कि एंगल जो वो कितना कितना डिग्री होगा, तो वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। 60 ये होगा, ए बी 60 होगा, ए बी 60 होगा, 6 3 जा 18, 180 जो वो सम हो जाएगा, ठीक है। हमने इतना सुना था। अभी पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो वो मेजर है। तो आप बोलेंगे यहाँ तो 2 ही एंगल दिए हैं, तो हम कैसे पता करें। अब जब आपको एक बात पता होनी चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो वो 2 साइड इक्वल होगी हमेशा। आइसोसेलेस का मतलब है 2 साइड इक्वल होगी, ठीक है। तीसरी अलग हो सकती है, जैसे मान लो ये जो 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये जो वो ये दोनों 5 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, कुछ भी। तो इनका जो एंगल मेजर होता है क्या वो भी फिक्स होता है? तो देखिए फिक्स तो नहीं होता, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि इनका जो भी एंगल होते हैं वो जो वो एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल जो वो यहाँ पे होंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, एक स्पेशल ट्राइंगल होता है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि उसमें जो वो एक तो एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर मैं जो वो एक एंगल जो वो यहाँ से मान लो इस पर जो वो इस साइड की तरफ जो वो 45 डिग्री ले लूँ, तो ये जो इस साइड से एंगल बनेगा वो भी ऑटोमेटिक 45 का ही बनेगा। तो 45 45, तो देखिए तभी जो इसने एक एंगल 90 दे दिया यहाँ पे, क्योंकि दूसरा जो वो 45 होगा, सॉरी, अगर दूसरा 45 है तीसरा भी 45 ही होगा, ठीक है। 2 एंगल इक्वल, 2 साइड इक्वल। तो इस बात को जो वो यहाँ पे समझना था कि यहाँ पे जो वो अगर एक एंगल 90 है तो एक एंगल जो वो 45 है, 2 एंगल जो वो कुछ इस तरह से है, तो तीसरा भी ऑटोमेटिक 45 का ही हो जाएगा। और वो जो वो सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल में ही होता है। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड इक्वल हो, इक्विलेटर होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, और स्केलिन होती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 90 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार की लंबाई, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो इसने बोला कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसे पूछा व्हाट इज द एरिया, ध्यान दीजिए एरिया पूछा है। अब एरिया के लिए जो वो हमारे पास जो वो देखिए, एक तो लंबाई जो वो चौड़ाई से जो वो कितनी है। देखिए मैंने आपको बोला था कि ये जो 4 जैसा लिखा होता है हिंदी वाले नंबर में, इसको 5 बोलते हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा 4 लेकिन एक्चुअल में 5 है। तो इसलिए जब आप यहाँ पे भी ये जो इंग्लिश में लिखा है बाइलिंगुअल जो वो दोनों लैंग्वेज में है, तो इसलिए जो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखिए। तो इसने बोला कि लंबाई चौड़ाई से, ठीक है, चौड़ाई से है, मतलब कि लंबाई तो गिवन है लेकिन चौड़ाई नहीं है। तो चौड़ाई को मान लिया, चौड़ाई को मान लिया मैंने y, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी,
एल जो वो हो जाए, क्योंकि इससे जो वो इसने बोला 5 अधिक है, तो y+5 लिख दो या 5+y लिख दो, बात एक ही है। क्यों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि a+b करो या b+a करो, बात तो एक ही है। या ऐसे समझ लो कि 5+3 करो या 3+5 करो, आएगा तो 8 ही, बात तो एक ही है। इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि आप पढ़ेंगे, या अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। तो लेंथ जो वो कितनी होगी, देखिए हमने ब्रेड्थ मान ली, क्योंकि ब्रेड्थ जो वो हमारे पास नहीं थी। लेंथ के लिए सिर्फ इसने इतना बोला था कि ब्रेड्थ से जो वो 5 ज़्यादा है, ठीक है। वैसे भी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में जो वो लेंथ बड़ा होता है, ब्रेड्थ छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसे देखिए लेंथ ब्रेड्थ में जो वो आप जो भी होगा तो बड़ी वाली लेंथ होगी, ठीक है। रेक्टेंगल में आपको होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, और ईच एंगल जो वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो वो यहाँ पे निकल गया लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। अब इसने बोला है कि इसकी जो पेरीमीटर है वो जो वो 50 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, ये है हमारी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में जो वो एक लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, तो ये भी एल होगी, ये ब्रेड्थ होगी, क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे जो वो 2b हो गया, अगर मैं बाउंड्री को प्लस करूँ, दो जो वो हमारे पास b हो गए, दो जो वो l हो गए, तो फार्मूला बन गया 2, या एल में पहले लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2l+b। ये जो वो हमने बाउंड्री को प्लस करके जो वो पेरीमीटर का फार्मूला बना दिया। अब इसने बोला कि हमने जो वो क्या किया है, हमने जो वो मतलब कि यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, तो मैं जो वो उसको लिख लूँगा। देखिए मैं 2 लिख लिया पहले, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है हमारे पास 50, 50 है, यस 50, तो 50 मैंने आगे लिख लिया। अब देखिए लेंथ जो वो हमने क्या बोला था, लेंथ बोला था हमने कि ब्रेड्थ से जो वो कितनी बड़ी है, 5 बड़ी है, और ब्रेड्थ को हमने y माना था, तो यहाँ पे ब्रेड्थ की जगह जो सॉरी एल की जगह y+5 लिख दिया मैंने, और बीच में प्लस है, और वाई बी को जो हमने y माना था, तो ये हमारे पास गिवन है। यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, लेकिन पहले जब आप यहाँ पे इस 2 को जो अंदर ले जा करके प्लस कर सकते हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, लेकिन तो y और y हो गया 2y, 2y+5 = 50। तो यहाँ पे जो 2 है इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 4y, 2 2 जा 4y प्लस 5 2 जा 10, तो 4y प्लस 10 = 50। देखिए मैं 2 जो वो अंदर जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2y सॉरी 4y प्लस 5 2 जा सॉरी 10, यस 5 2 जा 10। देखिए 2 2 जा 4y एंड 2 5 जा 10, 4y प्लस 10 = 50, तो 4y प्लस 10 = 50। तो यहाँ से 4y की वैल्यू आ जाएगी, ये 50 जो वो 50 से जो वो 10 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक है। और 4y = 40, तो y हो जाएगा 40/4, तो 4 से 4 कैंसिल, बचा 1, यहाँ पे 10 बच गया, ठीक है। तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब देखिए y की वैल्यू जैसे ही 10 आई, y को हमने क्या माना था, ब्रेड्थ माना था, तो ये जो वो 10 निकला। लेंथ क्योंकि इससे जो 5 पड़ी थी, तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ जो 15 हो गई, और 15 10 जा जो कितना होता है, क्योंकि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर सॉरी पेरीमीटर नहीं, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 150, तो ए विल बी द राइट आंसर। ध्यान दीजिए, अगर जो वो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिखा है तो वो आंसर नहीं होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमेशा ही स्क्वायर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि 12% जो 12% कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। इसने पूछा इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क बाय कंप्लीटेड बाय 20%। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इससे भी कठिन क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो ये तो ईजी है। तो इस क्वेश्चन में जो वो हम लोग क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं, जैसे मान लो देखिए 12% जो वो उस काम जो वो बराबर है, ठीक है, 15 डेज में जो वो कंप्लीट करते हैं। इसने मुझे इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कंप्लीटेड बाय 20%, ठीक है, सेम वर्क। तो हम लोग जो वो मान लेते हैं कि उसको एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये बन जाएगा 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और एक साइड कर लूँगा मैं 12 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 15, बस इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लो। 12 मल्टीप्लाई बाय 15 जो वो 12 मल्टीप्लाई बाय 15, या इसको जो वो ऐसे किया जा सकता है कि आप जो वो 15 को जो वो नीचे ले आइए, जैसे इसको जो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1 मिनट, यस हाँ हाँ, जैसे लिखा था वैसे ही ठीक है। वैसे 12 मल्टीप्लाई बाई 15, और एक साइड हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये 20 जो वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 12 मल्टीप्लाई 15 होता है 180, तो 180 और नीचे बचा 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 18 कैंसिल, 9 आ गया, 9 2 जा 18, तो 9 डेज में जो वो कंप्लीट करेंगे। यस, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को जो वो बिल्कुल भी आप जो वो बिल्कुल ऐसे करने की कोशिश ना करें, ठीक है। कुछ बच्चे जो इसको ऐसे करते थे, जैसे 12% और 15 डेज, तो 1% का निकाल लिया जो कि आ जाएगा 15/12, ये उल्टा कर दिया आपने, ठीक है, 15/12। फिर आप बोलेंगे 20% का, तो 20 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो उल्टा हो जाएगा, तो ये कट करके जो वो मान लो 3 से मैंने काट दिया, 3 5 जा एंड 3 4 जा, ठीक है, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 25 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। देखिए अगर दोनों ही प्राइम नंबर हैं, जैसे प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि कोई ऐसे दो नंबर जिनका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, और दो फैक्टर तो कम से कम सभी के ही होते हैं,
ठीक है, कम से कम बोला, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे 4 है सबसे पहला कंपोजिट नंबर, तो वो कंपोजिट नंबर होंगे जिससे 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए। तो 2 हमारे पास एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कि एक ही है, ठीक है, मतलब कि इवन प्राइम नंबर जो हमारे पास 2 ही है, जो कि सिर्फ 1 है, ठीक है, 1 नहीं 2 है, मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ यूनिक एक ही है वो, ठीक है। बाकी सारे मतलब ऑड नंबर में होंगे प्राइम नंबर सारे। तो जब भी कभी प्राइम नंबर होंगे, तो जैसे मैं बोलूँ 2 और 3 का आप जो वो एलसीएम निकाल लो, या 3 और 5 का निकाल लो, या 11 एंड 13 का निकाल लो, तो जो भी प्राइम नंबर जो वो यहाँ पे होंगे, ठीक है, तो उनका जो वो प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। तो आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। इसने बोला कि एक स्कूल में जो वो 1000 स्टूडेंट है, ठीक है। इसने बोला कि छात्रों में से 330 जो वो बस में आते हैं, ठीक है, 400 जो वो पैदल आते हैं, ठीक है, कितने हो गए 400 और 350, सॉरी 330, 400 और 330 कितना हो गया, 730 हो गया। अब इसने बोला बाकी छात्रों को उनके माता पिता छोड़ते हैं, तो इसने बोला स्कूल में कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते हैं। तो देखिए, बस से नहीं आते हैं। अब इसने बोला कि बस से आते हैं 330, बाकी आते हैं पैदल, ठीक है, बाकी छात्रों को उनके माता पिता छोड़ते हैं। तो इसने बोला कि बस से नहीं आते हैं। अब माता पिता छोड़ते हैं, इसका मतलब है कि वो पैदल आते होंगे। अच्छा, यहाँ पे यस यस, ठीक है, मतलब कि देखिए यहाँ पे इसने बोला है कि 330 जो वो बस में आते हैं, ठीक है, बाकी पैदल आते हैं, और जो वो बाकी उनके पेरेंट्स जो वो छोड़ने आते हैं, ठीक है, वो भी पैदल ही आते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि बस में आते हैं छोड़ने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसने बोला कि 330 जो बस में आते हैं, तो बस में जो नहीं आते हैं वो कितने बचे, तो 1000 में से 330 माइनस कर दो, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 670। तो यहाँ से आंसर मिल गया 67%, ठीक है। ये इसको जो वो कैसे किया, देखिए 670, 1000 में से बच्चे 670 जो वो मतलब कि बस में नहीं आते हैं, ठीक है, या तो उनको पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, या तो वो पैदल आते हैं, ठीक है। तो सब इसका मतलब है कि 1000 का कितना प्रतिशत, क्योंकि इसने प्रतिशत में पूछा है, तो 1000 का कितना प्रतिशत, कितने को मान लिया मैंने, एक्स अपॉन में 100 और आगे 670, बस इसको सॉल्व करना था, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, एक्स रहा इधर ही, ये 100 हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये जो 1000 है ये डिवाइड हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचा 67, यह है परसेंटेज में, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो ट्रेन से रिलेटेड है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे जो वो और भी क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय। आप जो वो लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, तो लास्ट में अगर आप वीडियो अच्छी लगी है पूरी, आप वीडियो को देखा करिए, लास्ट में जो वो आप लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।